अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 और स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने डोमेन रेंज बतानी है किसी भी रिलेशन की और उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो हम सबसे पहले रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन होता क्या है, उसके बाद डोमेन रेंज और फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हम सबसे पहले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन डेली लाइफ में जो हमारी बुक पे लिखा है वो ये है कि यूज रिलेशन मीन एन अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सनस और ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और टू पर्सनस के दरमियान जो अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन है। टाइप ऑफ कनेक्शन तो है, उनके दरमियान ताल्लुक़ है, लेकिन एक वर्ड यूज़ हुआ है अब्स्ट्रैक्ट का, यानी वो ताल्लुक़ किसी और चीज़ में नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो आपस में कनेक्शन है वो किसी और के साथ, ना टीचर्स का हो सकता है ना स्टूडेंट्स का। इस तरह हो सकता है स्टूडेंट का जो टीचर के साथ है, टीचर का स्टूडेंट के साथ, वो एक्सट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन है। तो ये हमारी रिलेशन की डेफिनेशन इन एवरीडे यूज़ रिलेशन जो होता है उससे। लेकिन हमारे पास मैथमेटिक में जो यूज़ हुई है रिलेशन की डेफिनेशन वो है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कोई भी दो सेट लिए हमने, ए और बी सेट लिए जो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, हमने उन ए और बी का ए क्रॉस बी लिया, वो ए क्रॉस बी से जो रिज़ल्ट आया वो कार्टेशियन प्रोडक्शन कहलाई। उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी हम उसका सबसेट ले लें तो वो हमारे पास रिलेशन कहलाता है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी है, जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, सी सेट दिया है। सी सेट चिल्ड्रन को यूज़ कर रहा है और एफ सेट फादर को यूज़ कर रहा है, यानी फादर और चिल्ड्रन के दरमियान जो आपस में रिलेशन है उसको शो करने के लिए उसने 3 चिल्ड्रन, जैसे चिल्ड्रन में 3 टाइप, जैसे C1 C2 C3 हो गया, और M1 M2 जो कि हमारे पास दिया गया है, ऐसे समझ लें फादर मदर का, या कुछ भी दो सेट के 2 एलिमेंट दिए गए हैं। तो इनके दरमियान हम सबसे पहले C क्रॉस F लेंगे, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि A क्रॉस B लेना है, तो हम इसमें C क्रॉस F लेंगे, C क्रॉस F। तो C क्रॉस F हमें पता है किस तरह लेना है। ये इसके साथ क्रॉस लिया है, तो सबसे पहले इसकी फ़र्स्ट टर्म C1 वो उसकी फ़र्स्ट M1, देन इसकी सेकंड C2 उसकी फ़र्स्ट M1, देन इसकी थर्ड C3 उसकी फ़र्स्ट M1। अब M1 के साथ सबका हो गया। इसके बाद M2 के साथ लेंगे C1 वो M2 वो C2 वो M2 वो C3 वो M3। तो ये हमारे पास सारे हो गए। तो ये हमने कैसे, हमें पता चलना है सारे हो गए। ये C क्रॉस F है, यानी CF लेना है। जितने इसके एलिमेंट हैं इतने, और जितने इसके एलिमेंट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो इतने एलिमेंट्स ये आएंगे। जैसे यहाँ 3 है, ये 2 है, 3 2 are 6, तो ये 6 आएंगे, 1 ये 2 3 4 6। तो ये इस तरह C क्रॉस F हमने फाइंड किया। अब ये C क्रॉस F हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्शन कहलाई। इसके बाद इसमें से कोई भी इसका सबसेट लें, यानी ये जितने एलिमेंट हैं इनमें से कुछ एलिमेंट कम कर दें तो वो इसका सबसेट कहलाएगा। वो सबसेट लेंगे तो वो सबसेट किसी भी, हम सेट को किसी चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से किसी से, तो उसको हम यहाँ पे और से ज़ाहिर करेंगे, जो कि बुक में दिया गया है कि और से ज़ाहिर किया गया है। तो और वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कहलाएगा, जो हमने सबसेट जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हासिल किया। तो हमने कुछ भी हासिल किया, जैसा कि बुक में लिखा है कि R इज़ इक्वल टू C1 वो M1, यानी ये पहला लिया। इसके बाद हमने C2 वो M1 दूसरे वाला लिया। इसके बाद हमने C3 वो M1 तीसरे वाला लिया। और ये एंड पे ये ब्रैकेट्स लाजमी ये एंड पे डाली हैं दोनों के। जब भी क्रॉस लेंगे प्रोडक्ट तो ये फर्स्ट में और लास्ट में ये ब्रैकेट आएगी। तो ये हमारे पास और एक आ गई, ये और सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्शन का। तो ये और जो है ये एक रिलेशन कहलाता है, जो कि हमने डिफ़ाइन करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। जैसे अभी और की देखें, डोमेन ऑफ और क्या है स्टूडेंट्स। तो डोमेन हमेशा जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ये डोमेन होगी। ब्रैकेट में लिखेंगे C1 वो C2 वो C3, ये डोमेन है। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स चाहिए रेंज ऑफ और, इस और की रेंज।
तो रेंज हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। जैसे यहाँ पे M1 लास्ट है, यहाँ पे भी M1 लास्ट है, यहाँ पे भी M1 लास्ट है, तो ये हमारे पास M1 आ जाएगा। तो ये हमने डोमेन और रेंज इसकी फाइंड कर ली। अगर यहाँ पे कोई और लेते, जैसे कि इन लास्ट वाले 3 में से एक सेट लेते, यहाँ C3 M3 ले लेते, तो यहाँ पे M2 ले लेते, सॉरी, चूँकि M1 और M2 है, C3 M2 लेते तो यहाँ पे M1 वो M2 भी आता अगर M2 यहाँ सबसेट में होता। तो ये जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं वो रेंज है, जो फर्स्ट पे लिखा है वो डोमेन कहलाएंगे। इसके बाद हम इसे ग्राफ से कैसे शो करते हैं, ग्राफ से कैसे शो करना है। फर्स्ट पे एक ये बनाए सर्कल, यहाँ पे ये ड्रा करें ग्राफ, यहाँ पे ये ड्रा किया। इस ग्राफ में हम चिल्ड्रन के लिखे, जैसे यहाँ पे ये चिल्ड्रन C1 था, C2 C3। यहाँ पे हमें चाहिए फादर की F की, ये M1 है, ये M2 है। तो M2 रेंज कहीं भी नहीं है, रेंज में नहीं है, और C1 C2 C3 ये डोमेन में हैं। तो ये तीनों किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ओनली M1 के साथ। तो इन तीनों को M1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास ग्राफ से हमने ड्रा कर दिया कि रिलेशन को ग्राफ में कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह हम सबसेट बनाते हैं, जिस सबसेट को रिलेशन कहते हैं किसी भी A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्शन का। उसके बाद हमने उससे किस तरह डोमेन निकालनी है, किस तरह रेंज निकालनी है, ये चीज़ हमने अभी पढ़ ली। तो इसके बाद ग्राफ ड्रा भी करना है। तो फर्स्ट हम एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो A की वैल्यू दे रहा है, A इज़ इक्वल टू 1, वो 2, वो 3, वो 4 है। इसके बाद वो हमें पार्ट नंबर 1 दे रहा है। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है x वो y, जबकि y इज़ इक्वल टू x। अब ये से पहले समझना है कि A दिया गया है हमारे पास, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 वो 4। इसके बाद उसने बताया है कि y इज़ इक्वल टू x है, यानी अगर इसे y सपोज करें तो यही x भी है, अगर इसे x सपोज करें तो यही y भी है। यानी जब इसका हमने प्रोडक्ट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्शन, तो वो A क्रॉस A की लेनी है। तो A क्रॉस A में इसके साथ क्रॉस दोबारा A ही लेना है। तो हमें पता है इसकी 4 एलिमेंट हैं, इसकी भी 4 हैं। 4 × 4 16 का आंसर आएगा एलिमेंट्स का। तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट में ये ब्रैकेट डाली और यही ब्रैकेट फिर लास्ट में डालनी है। पहले 1 को 1 के साथ लिखते हैं, 1 वो 1, वो 1 को 2 के साथ लिखते हैं, 1 वो 2, वो 1 को 3 के साथ लिखते हैं, 1 वो 3, वो 1 को 4 के साथ। इसी तरह हम 2 से तमाम को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 2 के साथ 1, 2 वो 1, वो 2 वो 2, वो 2 वो 3, वो 2 वो 4, वो। इसके बाद 3 से कराएंगे, 3 वो 1, वो 3 वो 2, वो 3, 4 3 से हो गया। इसके बाद कामा लगा के 4 से कराएंगे, 4, 1 वो 4, 2 4, 3 लास्ट पे 4, 4। तो ये हमारे पास 16 हो गया। एंड पे ये ब्रैकेट डाल दी, ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने ये देखना है कि ये 16 हमारे पास पूरे हो गए हैं। इसके बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले हमने एक रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन में क्या हो जी, y इज़ इक्वल टू x हो, x और y का रिलेशन था जिसमें y इक्वल टू x हो, यानी जो यहाँ पे एलिमेंट हो यो वही x की जगह भी एलिमेंट हो। अब इसको हम r लें अगर रिलेशन का फाइंड करने के लिए, ब्रैकेट डाली, 1 वो 1, यानी x और y दोनों इक्वल हैं। 1 अगर x लें तो y भी 1 है, अगर पहले वाला y लें दूसरा x है। 1 वो 2, 1 इक्वल 2 नहीं हो सकता, 1 वो 3 ये भी नहीं, 1 वो 4 भी नहीं, 2 वो 1 भी नहीं, 2, 2 है। इसके बाद 2, 2 देन इसके बाद 3, 3 लास्ट पे 4, 4। ये x इक्वल टू y है जो कि हमें उसने क्वेश्चन में बताया गया था। ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। इसके बाद हम इसकी डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ और। तो डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। इसी तरह हमने रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ और। तो सेकंड वाले एलिमेंट जो सेकंड पे लिखे हुए हैं,
वो क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। ये हमने यहाँ पे डोमेन और रेंज निकाल ली। इसके बाद हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में यहाँ पे अगर शो करें, इस साइड पे डोमेन शो करें कि ये डोमेन है, ये रेंज है। तो हमारे पास डोमेन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे रेंज है 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट रिलेशन में क्या है स्टूडेंट्स, 1 1, दूसरा 2 2, तीसरा 3 3, चौथा 4 4। तो ये हमारे पास एक ये लाइन स्टेट बन जाती है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। तो ये हमने ग्राफ से ड्रा कर दिया कि किस तरह डोमेन और रेंज कैसे निकाली और ग्राफ कैसे बनाया हमने अपने रिलेशन का। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट इसी तरह अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, समझा दूँगा। बाकी निकालना बहुत ईजी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल्स भी जो मैंने कराई वो भी वेरी इंपॉर्टेंट थी। रिलेशन की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं कई बार। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट था, आपको ने इसको ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।